आज हम प्रॉब्लम ऑन एज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने का शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे। हमने जो क्वेश्चन इस वीडियो में लिया है ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के ग्रुप डी के एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं। ये सारे प्रश्न बनाने का हम आसान तरीका सीखेंगे जिससे आप कम से कम समय में ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के ऑल पे क्लिक कर ले ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। ए की आयु बी से 2 गुनी है तथा उनकी वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग क्या होगा। इससे पहले प्रॉब्लम ऑन एज का पूरा चैप्टर हमने कंप्लीट किया है। आप प्लेलिस्ट में जाके वो सारे वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि ए की आयु बी से 2 गुनी है, बी से ए की आयु 2 गुनी है। हम यहाँ पे लिखेंगे ए बी। सबसे पहले हम निकालेंगे अनुपात ए और बी का। यहाँ पे बोला गया है ए की आयु बी से 2 गुनी है, बी से 2 गुनी है मतलब बी अगर 1 वर्ष का होगा तो ए कितना होगा, 2 वर्ष का होगा। ये 2:1 का रेशियो बनेगा। यहाँ पे वर्तमान आयु का अनुपात का रेशियो 2:1। और बोला गया है कि उनके वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। योग यहाँ पे दिया गया है जो 60 वर्ष है। योग दिया गया है तो हम क्या करेंगे, रेशियो को प्लस कर देंगे। ये रेशियो है वर्तमान आयु का और ये योग है वर्तमान आयु का, तो हम इसे प्लस करेंगे तो हमें 2 और 1 जोड़ने पे 3 मिलेगा। हम क्या करेंगे, इस 60 को इस 3 से डिवाइड कर देंगे। ये क्या है, 20 बार में कट जाएगा। इस 20 से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग क्या होगा। सबसे पहले उनका वर्तमान आयु हमें निकालना पड़ेगा। ए का वर्तमान आयु हम कैसे निकालेंगे, ए का रेशियो है 2, हम लिखेंगे 2 गुना इस 20 का उसमें गुना करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 40। ये होगा ए का वर्तमान आयु। बी का वर्तमान आयु कैसे निकालेंगे, बी का रेशियो है 1, लिखेंगे 1 गुना 20 का गुना करेंगे इसमें, हमें यहाँ पे मिलेगा 20 वर्ष। ये दोनों है ए और बी का वर्तमान आयु। बोला गया है कि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग क्या होगा, तो हम दोनों में 5 प्लस कर देंगे। ये सिंपल है। 5 प्लस करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा 45 और यहाँ पे मिलेगा 25। 45 और 25 को जोड़ने पे कितना मिलेगा, 45 और 25 को जोड़ने पे हमें मिलेगा 70 वर्ष। ये हो जाएगा ए और बी के 5 वर्ष बाद आयु का योग, तो 70 वर्ष हो जाएगा हमारा आंसर, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रॉब्लम ऑन एज से। ये सारे प्रश्न कई बार रिपीट किए जा चुके हैं ग्रुप डी के एग्जाम में। तो अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि ए और बी के आयु का अंतर 10 वर्ष है और उनके आयु का अनुपात 3:5 है, तो उनके आयु का योग ज्ञात कीजिए। यहाँ पे ए और बी के आयु का अंतर दिया गया है। यहाँ पे दिया गया है अंतर दिया गया है 10 वर्ष और यहाँ पे ए और बी के आयु का अनुपात दिया गया है 3:5। अगर योग दिया होगा तो हम अनुपात को जोड़ेंगे, अगर अंतर दिया गया है तो अनुपात का हम अंतर निकालेंगे। तो यहाँ पे बड़ी वाली संख्या से छोटी वाली संख्या को माइनस करेंगे, 5 - 3, यहाँ पे हमें 2 मिल जाएगा। अगला स्टेप क्या होगा, इस 10 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें यहाँ पे 5 मिल जाएगा। इस 5 से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमें ए का आयु निकालना है तो ए का रेशियो यहाँ पे 3 है, तो 3 में गुना कर देंगे इस 5 का, तो हमें यहाँ पे 15 वर्ष मिल जाएगा। बी का अगर निकालना है तो बी का रेशियो 5 है, 5 में गुना कर देंगे इस 5 का, तो हमें यहाँ पे 25 वर्ष मिल जाएगा। 15 में 25 जोड़ेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 40 वर्ष। जो पूछा गया है क्वेश्चन में कि उनके आयु का योग ज्ञात कीजिए, तो उनका आयु का योग हो जाएगा 40 वर्ष, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि पिता और पुत्र के आयु का अनुपात 3:1 है तथा उनके आयु का गुणनफल 147 है, तो उनके आयु का योग ज्ञात कीजिए। यहाँ पे योग और अंतर नहीं दिया गया है, यहाँ पे उनके आयु का गुणनफल दिया गया है, प्रोडक्ट दिया गया है। तो सबसे पहले हम रेशियो लिखते हैं फादर और सन का, पिता और पुत्र का। कितना दिया गया है, 3:1। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का भी गुना करेंगे क्योंकि प्रोडक्ट दिया गया है। तो गुना करेंगे तो हमें यहाँ पे कितना मिलेगा, 3 एकम 3, 3 का गुना 1 में करेंगे हमें यहाँ पे 3 मिलेगा। यहाँ पे गुणनफल कितना दिया गया है, 147 दिया गया है। हम वही मेथड यूज करेंगे, 147 को भाग देंगे 3 से। ये कितना बार में कटेगा,
3 चौका 12, यहाँ पे 27, 3 नवा 27। अब हम क्या करेंगे, अगर गुणनफल दिया गया होगा, प्रोडक्ट दिया गया होगा, तो जो भी हमें यहाँ पे मिलेगा इस रेशियो के प्रोडक्ट से भाग देने के बाद जो भी संख्या हमें यहाँ पे मिलेगी उसका हम रूट निकाल लेंगे। रूट निकाल लेंगे तो हमें यहाँ पे 7 मिलेगा। हम ऐसा किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम पिता के आयु को 3x मानते और पुत्र के आयु को x मानते, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3 दिया गया है, इन दोनों का गुणनफल दिया गया है 147, तो इन दोनों को गुना करने पे हमें कितना मिलता, 3x² इक्वल टू 147। तो हम x का मान कैसे निकालते, 147 को 3 से भाग देते तो हमें यहाँ पे मिलता 49, और ये स्क्वायर जो है यहाँ पे आके रूट में बदल जाता। तो यहाँ पे हम वही करेंगे, ये स्टेप आप फॉलो नहीं करेंगे, एग्जाम में ये बहुत टाइम लेता है। यहाँ पे आप प्रोडक्ट को मतलब गुणनफल को रेशियो का गुणनफल से जब भाग करेंगे जो संख्या आएगा उसका हम निकाल लेंगे रूट। रूट हमें मिला है 7। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उनके आयु का योग पूछा गया है तो फादर का निकालेंगे। फादर का रेशियो कितना दिया गया है, 3 दिया गया है, 3 में गुना करेंगे इस 7 का तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 21 वर्ष। उसी तरह सन का निकालेंगे, सन का रेशियो है 1, तो 1 लिखेंगे, उसमें हम गुना करेंगे इस 7 का तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 7 वर्ष। 21 और 7 को जोड़ेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 28 वर्ष। 28 वर्ष हो जाएगा उनके आयु का योगफल, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है, तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन सब ट्रिक से आप इसे कम से कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एक माँ और पुत्री के आयु का अनुपात 12:5 है। 10 वर्ष बाद माँ की आयु बेटी की आयु की 2 गुनी होगी, तो वर्तमान में उनके आयु का योग क्या होगा। ये प्रश्न जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और कई बार रिपीट किया जा चुका है। यहाँ पे वर्तमान आयु का अनुपात दिया गया है माँ का और पुत्री का, मतलब मदर का और डॉटर का। क्या दिया गया है, 12:5, ये वर्तमान आयु का अनुपात है। और बोला गया है कि 10 वर्ष बाद का आयु का अनुपात हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, यहाँ पे बोला गया है कि 10 वर्ष बाद माँ की आयु बेटी की आयु की 2 गुनी होगी, मतलब बेटी की आयु अगर 1 वर्ष होगी तो माँ की आयु इससे 2 गुनी होगी, मतलब 2 होगी। तो ये हमने 2 रेशियो निकाल लिया। अगर इस तरह के क्वेश्चन आपको मिले, 2 रेशियो दिया गया है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे हम आयु कैसे निकालेंगे, इसका बहुत ही शानदार शॉर्ट ट्रिक है। अगर आपको माँ की आयु निकालनी है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, माँ के रेशियो को लिखेंगे 12, तो यहाँ पे 12 हमने लिखा। माँ के वर्तमान आयु का रेशियो लिखेंगे, मतलब 12 लिखेंगे, गुना करेंगे और नीचे वाला रेशियो का डिफरेंस लिखेंगे, मतलब 2 - 1। यहाँ पे 2 - 1 करेंगे और गुना करेंगे टाइम का। 10 वर्ष बाद 10 वर्ष पूर्व जो भी दिया होगा उसे हम यहाँ पे गुना करेंगे, मतलब 10 लिखेंगे। बटा में क्या करेंगे, दोनों रेशियो का क्रॉस गुना करेंगे और बड़ी वाली संख्या से छोटी वाली संख्या को माइनस करेंगे। जैसे 12 गुना 1 करेंगे तो हम यहाँ पे 12 गुना 1 करेंगे और माइनस करेंगे 5 गुना 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 गुना 2, तो हमें यहाँ पे कितना मिलेगा, 12 मिलेगा, गुना 2 - 1 करेंगे तो 1 मिलेगा, गुना 10, बटा में 12 एकम 12, 5 दूनी 10, 12 से 10 को माइनस करेंगे तो हमें यहाँ पे 2 मिल जाएगा। 2 से 10 को 5 बार में कटा देंगे, 12 पचे कितना होता है, 60, तो माँ की आयु हो जाएगी 60 वर्ष। ये है माँ की वर्तमान आयु। अगर आपको डॉटर की मतलब पुत्री की वर्तमान आयु निकालनी है तो यही फॉर्मूला होगा, यही ट्रिक होगा। बस ये जो रेशियो है, जहाँ पे हमने माँ के वर्तमान आयु का रेशियो लिखा था, यहाँ पे पुत्री के वर्तमान आयु का रेशियो लिखेंगे। जैसे यहाँ पे लिखेंगे 5 गुना 2 - 1, नीचे वाले रेशियो का डिफरेंस लिखेंगे 2 - 1, तो 1 गुना टाइम लिखेंगे 10 वर्ष, लिखेंगे 10, बटा में दोनों रेशियो का क्रॉस गुना करेंगे और बड़ी वाली संख्या से छोटी वाली संख्या को माइनस करेंगे। 12 एकम 12 माइनस 5 दूनी 10, तो हमें यहाँ पे कितना मिलेगा, 5 गुना 1 गुना 10 बटा में 2, 2 से 10 5 बार में कट जाएगा, 5 पचे होता है 25। ये है 60 वर्ष माँ की वर्तमान आयु, ये है 25 वर्ष पुत्री की वर्तमान आयु। इन दोनों को प्लस करेंगे, 60 और 25 को जोड़ेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 85 वर्ष। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है, तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस ट्रिक से ऐसे किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न।
इस क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि P की आयु Q की 2 गुनी है और 5 वर्ष बाद इनकी आयु का योग 70 वर्ष होगा तो इनकी वर्तमान आयु का अंतर ज्ञात करें। सबसे पहले हम यहाँ पे P और Q का अनुपात निकालेंगे। बोला गया है कि P की आयु Q की 2 गुनी है, Q अगर 1 होगा तो P 2 होगा, 2 अनुपात 1 होगा, ये होगा वर्तमान आयु का अनुपात। और यहाँ पे 5 वर्ष बाद इनकी आयु का योग 70 वर्ष होगा, ऐसा दिया गया है। तो 5 वर्ष बाद वाला योग दिया गया है, 5 वर्ष बाद वाला योग दिया गया है 70 वर्ष। तो हम यहाँ पे इससे इसको कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि ये 5 वर्ष बाद दिया गया है और ये वर्तमान आयु का रेशियो है। तो हम क्या करेंगे, इस योग को वर्तमान आयु का योग बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, यहाँ पे 5 वर्ष बाद बोला गया है, मतलब P में 5 वर्ष होगा और Q में 5 वर्ष होगा, मतलब टोटल 10 वर्ष हम अगर इसमें से कम कर दें तो वर्तमान आयु का योग हमें यहाँ पे मिल जाएगा। 5 वर्ष P के लिए और 5 वर्ष Q के लिए, क्योंकि 5 वर्ष आगे जाएंगे तो दोनों का आयु में 5-5 वर्ष की वृद्धि हो जाएगी। तो यहाँ से हम 10 को माइनस कर देंगे तो हमें यहाँ पे 60 वर्ष मिल जाएगा। अब ये है वर्तमान आयु का योग P और Q का, और ये है वर्तमान आयु का रेशियो P और Q का। तो यहाँ पे योग दिया गया है तो हम रेशियो को भी प्लस कर लेंगे तो हमें यहाँ पे 3 मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 60 को 3 से भाग देंगे तो हमें 20 मिलेगा। इस 20 से हम इनके आयु निकाल सकते हैं। जैसे P का निकालेंगे तो P का रेशियो कितना है, 2 है, जो हमने यहाँ पे निकाला था, तो 2 में गुना करेंगे 20 का, हमें मिल जाएगा 40। और Q का निकालेंगे तो Q का रेशियो 1 है, तो 1 में गुना करेंगे 20 का, तो हमें यहाँ पे 20 मिल जाएगा। हमसे पूछा गया है कि उनकी वर्तमान आयु का अंतर ज्ञात करें, तो 40 से 20 को माइनस कर देंगे, हमें यहाँ पे मिल जाएगा 20 वर्ष। ये हो जाएगा उनके वर्तमान आयु का अंतर, ये हो जाएगा फाइनल आंसर, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ग्रुप डी के एग्जाम में कई बार रिपीट किए जा चुके हैं। इन सब ट्रिक से आप ऐसे क्वेश्चन को बहुत कम समय में सॉल्व कर सकते हैं।